गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब संगत को साधुवाद। आप आए। हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ हैं। बहुत से लोग गुरु जी की शरण में हैं जो शायद जन्म से, संस्कार से, पारिवारिक संस्कार से, रीति रिवाजों से ईश्वर के साथ जुड़े हैं, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, भगवान शंकर हो। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। ऐसे भी लोग गुरु जी से जुड़े हुए हैं और उनके अनन्य भक्त हैं। लेकिन मैं उनकी बात करती हूँ जो ईश्वर से जुड़े हैं। तो हम सब लोग अगर शिवलिंग की बात करें, हमारे शिव सामने हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? जल चढ़ाया, बहुत श्रद्धा हुई शिवलिंग को। यूँ मैंने देखा है लोग दबाते हैं, योनि को दबाते हैं, खूब चढ़ाते हैं, खूब वो करते हैं। सोचिए अचानक वो हार्ड मांस का पुतला बन जाए तो कैसा लगे? अगर वो शिवलिंग, वो पत्थर जिसको धन्ना जट ने माना, जूता मारा तो ईश्वर खड़े हो गए, साक्षात पंडित को दर्शन नहीं हुए, वो शिवलिंग अगर साक्षात हो जाए तो क्या आपका अंग अंग रोमांचित नहीं होगा? क्या आपका शरीर का एक एक सेल, एक एक कोशिका रोमांचित नहीं हो जाएगी? गुरुजी वही हैं हमारे सामने, साक्षात शिव। और उनके शरीर को छूते हुए ऐसा ही होता था, छूने का, उनको दबाने का, उनको गले लगाने का। तो ऐसा ही होता था कि ऐसा लगता था कि हम कहाँ हैं, हम किसी ट्रांस में हैं, हम यहाँ नहीं हैं। और खुशबू तो उनकी जो भी खैर आती थी, कपड़ों में, शॉल में, हर जगह जहाँ आप जाएं। अगले दिन सुबह उठें तो आप हाथ भी नहीं धोना चाहेंगे क्योंकि हाथ लगता था ये खुशबू चली जाएगी, तो यूं करके लंगर के बाद हाथ धोना है। और अगले सुबह रजाई से ऐसे मौसम में निकालो तो हाथ में वही खुशबू। तो अर्थात गुरु जी तरह तरह से, जिन्होंने बहुत पुस्तकें पढ़ी होंगी, आध्यात्म की पढ़ी हैं, शिव पुराण पढ़ा है या ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ा है, उन्होंने देखा होगा कि, पढ़ा होगा कि जो महान आत्माएं होती हैं, जैसे वो पृथ्वी से उठ जाती हैं या उनके शरीर सुवासित होते हैं या वो एक समय में कई जगह होती हैं, गुरु जी वो सब थे। और मैं केवल इतना कहूँगी कि क्या कोई ऐसा ईश्वर की अगर बात करें तो ये है कि वो ईश्वर जो हम सब ने जाना, मैं नहीं जानती आपने कैसे जाना, हमें जो थोड़ा बहुत सिखाया गया, हालांकि मैं तो हमेशा प्रश्न करती थी, पर सिखाया तो ओके शिव जी हैं, पर शिव जी कोई दूर की चीज़ हैं। शिव जी ऐसे कोई नहीं है जिनको हम गले लगा सकें। एक दूर है, एक बहुत ऊंची चीज़ है, आसमान पे है या धरती पे, पर ऐसा नहीं है जो हमारे साथ है। तो ये शिव वो हैं जो हमारे साथ हैं, जिनका हमने आलिंगन किया, जिनको हमने गले लगाया। उसके बाद आप, पर वो जो शिव हैं वो आपके मित्र नहीं हैं शायद, वो उनसे जाकर आप बातें नहीं कर सकते। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि क्या खाओ, क्या पहनो, कैसे सोचो, अपने पैसे कहाँ लगाओ, क्या नौकरी करो, क्या छोड़ो, बच्चों की शादी कहाँ करो। इन शिव ने तो वो सब किया। तो एक ऐसी आत्मा, उसे आप तेजपुंज कहें, जो दिव्य आलोक है, जिससे सारा संसार नहीं सारा ब्रह्मांड चलता है, उस आलोक का एक पुंज जो है वो आपका शिव भी है, वो आपका पिता भी है, वो आपकी माता भी है, वो आपका मित्र भी है, वो आपका सखा भी है, वो आपका मार्गदर्शक भी है, आपका काउंसलर भी है। आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, और ये भी है कि कौन आपका परिवार है, किन लोगों से आपको जुड़ना है, ये भी वही बताता है। किस गाड़ी में जाना है, अगर कहीं जाना है तो कौन गाड़ी चलाएगा, किसकी गाड़ी में तुम बैठोगे, तुम कैसे कपड़े पहनोगे, तुम सब कोई नहीं बताएगा। ये जितनी बातें मैंने कही, ये अलग अलग ज़िंदगी में आपकी में लोग होंगे, चाहे माता पिता, काउंसलर, टीचर, फ्रेंड्स, व्हाटएवर। लेकिन शायद ही कोई आपको पूरे तरीके से ये बता पाए या क्षण क्षण में बता पाए कि अपनी सोच कैसे बदलनी है, अपने आप को सोचना कैसा है। गुरुजी अक्सर कहते थे अपनी सोच बदलो। मैंने अक्सर उनको कहते हुए सुना, अपनी सोच बदलो। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मत खाओ, ये मत पहनो। उनको अच्छा लगता था अपना पारिवारिक धर्म निभाओ। उनको अच्छा लगता था कि सारा परिवार आए, पति पत्नी की सेवा करे, पति
पत्नी की, दोनों एक दूसरे की। ऐसा कोई पैट्रियार्कल सिस्टम गुरुजी के यहाँ नहीं था। हालांकि मैं किसी एक अंकल का सत्संग, उनको प्रश्न आया, लंबा है, मैं छोटा करके सुनाऊंगी, कि भाई गुरुजी औरतों से पाँव क्यों दबाते हैं? तो उन्होंने कहीं हिम्मत करके पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो गुरुजी बोले, अगर पुरुष करेगा ना तो वो अपना पूछेगा। अगर सर्विस में, सिविल सर्वेंट में सेक्रेटरी बन जाऊं, मेरी ये प्रमोशन हो जाए, या पोस्ट रिटायरमेंट मुझे ये मिल जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या मेरा बिजनेस चल जाए, मोस्टली ये जब औरत करेगी, वो यहाँ पे दबाएगी, वो प्रार्थना करेगी, वो सबसे पहले अपने परिवार के लिए मांगेगी। मेरे बच्चों का ये हो, मेरे पति का ये हो, मेरे माता पिता का ये हो, वो अपने बारे में शायद सबसे बाद में मांगेगी। ये उसकी प्रकृति है, ईश्वर ने उसको बनाया ही वैसा है। तो इसलिए औरतों से ज़्यादा पाँव दबाते थे गुरु।